चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दिखाए बगावती तेवर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, फिर से संगठन को बताया सरकार से बड़ा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार दिखाए बगावती तेवर। बड़ी जानकारी, इससे पहले भी संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मौर्य के बगावती तेवर लगातार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, एक्स पर ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य के तेवर से आलाकमान नाराज। अभी कल दिल्ली में मुलाकात हुई थी केशव प्रसाद मौर्य का, फिर इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है। उन्होंने सरकार को संगठन से पहले बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाए बगावती तेवर। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, संगठन को बताया सरकार से बड़ा। और इससे पहले भी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा, संगठन को पहले नंबर पर बताया था। ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत सिंह हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। अजीत जी, केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर ही इसको कहा जाए या कुछ और चल रहा है? क्योंकि संगठन को सरकार से पहले बताया है, एक बार बताए, फिर इसके बाद दिल्ली तलब कर लिए गए, दिल्ली से आए, फिर वही ट्वीट है। इस ट्वीट के क्या सियासी मायने? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी, आला कमान के कहने के बाद जी आप आ रही आवाज, बोलिए। देखिए, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जो एक तरीके से देखा जाए ना वो पार्टी के हित में है ना सरकार के हित में है। इसीलिए उन्होंने जब बयान कार्य समिति में दिया था कि जो संगठन जो है सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। जब हालांकि उस कार्य समिति की बाइट बाहर नहीं आनी थी, ये गोपनीय था, अंदर किसी को अलाउ नहीं था, मीडिया भी अलाउ नहीं थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट किया। और पोस्ट करने के बाद पार्टी और सरकार के बीच में जो असहजता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के बनती है। उनके इस ट्वीट के बाद, उनके इस बयान के बाद बाकायदा जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने तलब किया था। तलब करने के बाद मुलाकात हुई, घंटे भर बंद कमरे में मुलाकात हुई। तो इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने आज फिर 9:03 पर पहले ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट किया, फिर जो है 10:15 बजे दोबारा इस ट्वीट को किया गया। इससे इस बात का अंदाजा पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं से बूस्टअप मिल रहा है, कहीं ना कहीं से बाइकिंग मिल रही है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में फ्री हैंड दिया गया है। वो इस वक्त अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। 30 मंत्री हैं जिनको 10 बाई इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक एक जिले में 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य अपनी लॉबिंग करने में जुटे हैं। 5 दिन पहले जब वो गए थे तो वहां दिल्ली के कई सारे मिनिस्टरों से, मंत्रियों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में जब 4 जून के बाद 2 कैबिनेट हुई, 2 कैबिनेट मीटिंगों में केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने पिछड़ों के बड़े नेता हैं और वो बड़ा चेहरा है। हालांकि 2022 में खुद वो पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए, विधायक तक नहीं बन पाए। एमएलसी बनकर वो सरकार में मंत्री पद पर है, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। उनके ऊपर कई सारे आरोप भ्रष्टाचार के लगे। नई सरकार में उनको ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया। उसके बावजूद देखिए, ये बात सच है कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव था तो केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, सरकार बनी थी। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों ने ही 2017 में अपना फोकस किया था और ब्रांड हिंदुत्व के नाम पर, मोदी योगी के नाम पर सरकार आई थी। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य की भी सीएम पद पर दावेदारी थी। लेकिन उस दावेदारी के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए गए और तब से आज तक केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच, केशव प्रसाद मौर्य की वजह से सब कुछ ठीक नहीं है। वो इसके पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, हमेशा जो इस तरह का बयान देते हैं, ये हमेशा मुखर होकर ये सामने आ जाता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में लड़ाई चल रही। लेकिन इस बार की लड़ाई बड़ी हो गई है सौरभ। बिल्कुल, ये मामला अजीत जी, केंद्रीय नेतृत्व आपकी तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री से जो खबर है कि पीएम भी इस पर नाराज चुनाव हारे थे केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद भी उन्होंने कमोबेश ऐसा ही कुछ ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उनको पद दे दिया गया था, डिप्टी सीएम बनाया गया था। और जैसा कि आप बता रहे कि लगातार छन छन की बातें सिर्फ ये 2 लोगों के, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ही आती रहती, अन्य किसी का नाम कभी नहीं सामने आया।
देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही सौरभ कि हमेशा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ही एक कदम आगे बढ़ाया जाता है। हमेशा इस बात को लेकर ये बात पब्लिक में आती है कि केशव प्रसाद मौर्य एक से सरकार में ठीक नहीं चल रहा, उनका सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे ठीक नहीं चल रहा, वो कभी कैबिनेट में नहीं जाएंगे, कभी घर पर ही रहेंगे, उसके बावजूद कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, दिल्ली जाएंगे, ट्वीट करेंगे। आज भी देखिए एक बार ट्वीट किया फिर डिलीट किया। जब आला कमान इस बात को लेकर नाराज है, पीएम की तरफ से भी जो खबर है कि उन्होंने जेपी नड्डा को कहा कि इस मामले को सॉर्ट आउट करो, और ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इससे देखिए जो बीजेपी का लोकल संगठन है उसके भी बड़े पदाधिकारियों का यही कहना है कि जब इस तरह की बयानबाजी होती है, इस तरह के ट्वीट्स जब सामने आते हैं तो कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है। और देखिए अभी बीजेपी के लिए संक्रमण काल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा चुनाव परिणाम सबके सामने, 10 बाई इलेक्शन होना है, मुख्यमंत्री उसकी तैयारी में जुटे हैं, उससे इतर केशव प्रसाद मौर्य दूसरी तैयारी में जुटे हैं। ये ठीक बात है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के चेहरे हैं, उनका नाम चल रहा है, बीच में प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी दौड़ में थे, फिर ये खबर आई कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष की दौड़ में है, वहां भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाना चाहते हैं, संगठन में जाना चाहते हैं, राजनीतिक स्पर्ट का जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि राजनीति को लेकर, देखिए पहली प्रतिक्रिया भी आई। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया, मैं चाहूंगा अगर आप कहें तो मैं उस ट्वीट को पढ़ देता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चल रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। यानी अखिलेश यादव ने तुरंत जैसे मौका देखा और तुरंत उन्होंने ट्वीट कर दिया। देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव हमेशा डिप्टी सीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि डिप्टी सीएम की तो बात ही नहीं सुनी जाती, डिप्टी सीएम तो ऐसा कर रहे हैं, सरकार में जो है 5 केंद्र जो है ध्रुव बन गए हैं, सरकार दिल्ली से चल रही है। लेकिन ये सब तभी अखिलेश यादव जैसे नेताओं को मौका मिलता है जब केशव प्रसाद जैसे नेता अपनी पार्टी की चीजों को बाहर लाते हैं, ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, अपनी जो गोलबंदी है, लामबंदी है उसको करते, तो विपक्ष को मौका मिलता। इसी बात से आला कमान नाराज है कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, तो आप उनके साथ चलिए। 2022 के चुनाव में भी ये बहुत विरोध था, तो खुद आला कमान ने बैठक करके कहा था कि सबको योगी के पीछे चलना है। उत्तर प्रदेश का नेता योगी आदित्यनाथ, और देखिए योगी आदित्यनाथ सर्वमान चेहरा है। बीजेपी में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ ही ऐसे चेहरे हैं जिनकी डिमांड पूरे देश में होती है, देश के बाहर भी होती है। उनका बुलडोजर फेमस है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, महिला हो, यूथ हो, क्राइम और करप्शन पर उनकी जो नीति है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक उनकी तारीफ करता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य है कि वो अपनी बात पर अडिग है, वो लगातार इस बात को मुखर होते हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो सबसे बड़े हैं, संगठन सबसे बड़ा है। ये चिढ़ाने की बात होती है, और ये होती है जो सब कुछ ठीक चल रहा है उसको बिगाड़ने की बात होती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है, बाई इलेक्शन होना है, उसकी बैठक चल रही, इसी बीच आप एक नया सिगुफा छोड़ देते हैं, एक नई लड़ाई आप छेड़ देते हैं, जो लड़ाई दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब देखना होगा कि आला कमान इस पर क्या निर्णय लेगा। जैसा आप कह रहे हैं कि जब नतीजे आते हैं तो कुछ लोग बैक बिचिंग करने लगते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में उनको लगता है कि नहीं ठीकरा फोड़ दे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, वो उनको समझाते हैं नहीं ठीक है, ये राजनीति में ऐसा होता रहता है, पीठ थपथपाते हैं, उसी के बाद वो फ्री हैंड दे देते हैं कि आप जाइए काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये तो राजनीति में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो फिर सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो ट्विटर खेलने लगे या एक्स पर पोस्ट करने लगे, क्या इसके अलग मायने जाएंगे पार्टी स्तर पर और संगठन स्तर पर, क्योंकि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है? देखिए बिल्कुल संगठन इस बात से नाराज है कि केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं देखिए ठीक है, ये बात हमेशा होती है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन इस बात को कौन बोलता है? जो संगठन में होता है, जो पार्टी में जुड़ा होता है। आप डिप्टी सीएम भी हैं और आप सरकार का हिस्सा भी हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और आज ठीक है आप बात करिए, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बखेड़ा खड़ा हो जाता है, सियासी हलचल शुरू हो जाती है, पार्टी के वर्कर 2 गुटों में बंटने लगते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए संस्थान से बड़ा यानी पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होता। आपने देखा रहा होगा कल्याण सिंह ने जब पार्टी छोड़ी थी, आजम खान ने सपा छोड़ी थी, तो पार्टी की हैसियत व्यक्ति से बड़ी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी नेता हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी का क्या रुख है, पार्टी क्या कहना
चाह रही है। अब देखिए इस बात को लेकर जेपी नड्डा नाराज हुए। जेपी नड्डा ने एक हफ्ते पहले भी केशव प्रसाद मौर्य से बात करी थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह का बयानबाजी मत करिए, लेकिन कार्य समिति के अंदर बोल दिया, फिर उसके बाद ट्वीट कर दिया, इसीलिए दिल्ली बुलाया गया, उनको बताया गया। मीटिंग के बाद फिर आज उन्होंने ट्वीट कर दिया, पहले डिलीट किया, फिर उसके बाद दोबारा ट्वीट कर दिया उनके जो ऑफिशियल ट्विटर से। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य की बूस्टिंग कहीं ना कहीं हो रही है, उनकी लॉबिंग कहीं ना कहीं हो रही है, उनको लोग आगे कर रहे हैं कि ठीक है आप ही हैं जो लड़ पाएंगे, आप ही हैं जो खड़े हो पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के हित में नहीं है, जिसको लेकर आला कमान नाराज है। पीएम से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को समझाया भी गया, 1 घंटे बात की गई, उसके बावजूद ये ट्वीट अगर किया जा रहा है तो इसके कुछ अलग मायने होंगे। और देखिए आने वाले समय में ये किसी ना ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड है, वो काम कर रहे हैं और ना वो इनके केशव मौर्य के सामने झुकने वाले हैं, ना उनके सामने वो कुछ करने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लाइन लेंथ है, अपना एक ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा है, अपना काम करने का एक तरीका है, अपनी उनकी एक फैन फॉलोइंग है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य कहीं योगी आदित्यनाथ के सामने फिट नहीं बैठते, ना ही वो फिट बैठते, ना उनके चेहरे के समान उनका चेहरा है, क्योंकि उनकी पूरी देश में ब्रांडिंग है। ये अलग बात है, केशव प्रसाद मौर्य को अगर फायदा मिल सकता है तो सिर्फ एक फायदा मिल सकता है कि एक ओबीसी चेहरे हैं। हालांकि 22 भी हारे, 24 भी हारे और सरकार में एमएलसी के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है पॉलिटिक्स ओबीसी की चल रही है, ओबीसी आप चेहरे हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव में आपका भी प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। अगर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं तो आपका भी प्रदर्शन देखा जाए, आपकी भी रिपोर्ट देखी जाए कि आप अपना इलाका हारे हैं, आप खुद नहीं जीत पाए, पल्लवी पटेल ने सिराथू से आपको हरा दिया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। और देखिए ये अब लड़ाई थमने वाली नहीं है सौरभ, ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, कहीं ना कहीं जाके टिकेगी और केंद्रीय नेतृत्व को बीच में आना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसा चेहरा है, ऐसा नाम है जो झुकने वाला नहीं है। बिल्कुल अजीत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे खबरों में बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर